प्रकार की भक्ति। प्रथम भगति संतन करि संगा, पहली भक्ति संतों की संगति। प्रथम भगति संतन करि संगा, और दूसरी रहता मम कथा प्रसंगा। संगति, जो भगवान के भक्त संतों की संगति करते हैं वो पहली भक्ति है। जो लोग सत्संग और कथा सुनते हैं वो मेरी दूसरे प्रकार की भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान। जो गुरु जी की सेवा करता है वो मेरी तीसरे प्रकार की भक्ति है। कह रहे हैं महाराज सुखदेव जी परीक्षित से, बेटा परीक्षित, भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्तियां बताई। पहली भक्ति संतों की संगति, दूसरी भक्ति कथा और सत्संग प्रवचन सुनना, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा करना, और चौथी भक्ति बड़ी सुंदर है, जो बिना छल कपट के, जो कोई भी कपट दिल में नहीं रखे, बिना छल कपट द्वेष भाव के जो मेरा गुणगान करता है वो मेरी चौथी प्रकार की भक्ति है। आगे क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, जो मंत्र में जाप में दृढ़ विश्वास रख के जो मंत्र जप करता है वो भी मेरी 5वें प्रकार की भक्ति है। छठे प्रकार की मेरी बड़ी सुंदर भक्ति है। छठ दम शील विरत बहुकर्मा, जो शील स्वभाव रख के अच्छे कर्तव्य अच्छे कर्म करते हैं, निरंतर सज्जन पुरुषों के साथ रह के सज्जनता बरतते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, ये मेरी छठे प्रकार की भक्ति है। सातम सम मोही मैं जग देखा, जो सारे संसार में मुझे ही देखता है और किसी को देखता ही नहीं, वो मेरी 7वें प्रकार की भक्ति है। तो प्रहलाद ने भी मक्खी के अंदर भगवान को देखा।
मोती संत अधिक कर लेखा। जो मोती स्नेह करता है, प्रेम करता है, सारे संसार में मुझे ही देखता है, वो मेरी सातवीं भक्ति है। आठम जथा लाभ संतोषा। जो अपने ही कमाए हुए धन पर संतोष करता है, छल कपट द्वेष भाव नहीं रखता, जो कमा लिया उसी पर संतोष धारण करके मेरी भक्ति करता है, वो मेरे आठवें प्रकार की भक्ति है। सपने नहीं देखे पर दोषा। खुद संतोषी बन के और कभी दूसरे में दोष नहीं देखे। हमें क्या पता हमारे फूफा जैसे हैं उनकी इच्छा, हमें तो भगवान है। कौन कितना विद्वान है, कौन कितना विद्वान नहीं, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो वो भगवान है। आठवें प्रकार की मेरी बहुत सुंदर भक्ति है, जो कभी दूसरे में दोष नहीं देखता, जो कभी दूसरे में बुराई नहीं निकालता, जो कभी दूसरे को गलत नहीं बताता, वो मेरे समान ही देखता है दूसरों को। ये मेरी आठवीं भक्ति है। जो सपने में भी पराये दोषों को ना देखे। और भैया मुंह के मुंह पे ही कह रहे हो तो वो तो बड़ो बुरो है, बस ज्यादा कोई बुरो ही ना है, नालायक है पक्को बारो। और भगवान कह रहे कि जो सपने में भी दोष ना देखे दूसरे का। सपना तो बहुत बड़ी बात है, जब सामने ही समाज में कह रहे हो तो सपनों तो बहुत दूर रहेगा है। भगवान ने कहा सपने में भी पराये दोषों को जो नहीं देखता वो मेरी आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब छन छल ही ना, मम भरोसे ही हर से नदीना। नवे प्रकार की मेरी भक्ति है, जो कभी किसी के साथ छल नहीं करता है और मेरे ही भरोसे रह करके जिंदगी जीता है। हम गेहूं बोने गए, गेहूं बो रहे हैं, हे भगवान 4 नाम उसके भी ले लो। पहले खेत में गेहूं बखेरने से पहले 10 मिनट खड़े एक जगह बैठ के भजन कर तो लो। हे प्रभु दया करो, सिर्फ मैं तुम्हारे भोग के लिए बह रहा हूं, अपने लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए। भगवान ने कहा है मेरे ऊपर छोड़ के तो देख, मेरे भरोसे रह के तो देख। ये मेरी नौवीं प्रकार की भक्ति है। नवमो एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई। जो मेरे भरोसे रहेगा, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, कोई भी हो, वो सदा सर्वसुखी आनंदित रहेगा। प्रहलाद ने 7वीं भक्ति देखी, खीर मक्खी खा रही है, समझ गए हे प्रभु तुम ही अगर इस जहर से नहीं कुछ होता तो मैं कहाँ मर जाऊंगा। और प्रहलाद हंसते हंसते खीर खाते चले गए। कयाधु रो रही है, आंखों से आंसू चल रहे हैं कयाधु के। दिल में पुत्र की करुण भावना है। हिरण्याकश्यप कहने लगा और लोगे? प्रहलाद बोले हाँ अभी पेट नहीं भरा है, और ज्यादा जहर मिलाया, खाते चलिए। मंत्रियों से कहा डाल दो इसके शयन कक्ष में ले जाके। शयन कक्ष में पहुंचे, माला हाथ में उठाई, भजन करना प्रारंभ कर दिया। अरे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, सभी बोले ताली बजा के।